वो 400 पार का लक्ष्य पार करके पुनः अपने देश की बागडोर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपेंगे कि अब की बार 400 पार। ये किसी के आने दुनिया में जब तबाही आए उसे तूफान कहते हैं और उस तूफान से जो टकराए उसे नौजवान कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभय सिंह, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में है, जहां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं, प्रतापगढ़ दौरे पर हैं। लालगंज नयापुरवा में इनकी जनसभा लगी है। आज जनसभा में जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास महिला शक्ति हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव के लेकर, चुनाव कैसे निकलेगा, क्या सांसद जी के लिए एसपी पटेल एक चुनौती बनेंगे कि एसपी पटेल के लिए सांसद संगम लाल जी एक चुनौती बनेंगे। हम सबसे पहले हमारे साथ महिला शक्ति की कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। दीदी, सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। क्या लगता है कि इस बार संगम लाल जी के साथ चुनौती है? संगम लाल जी के पास नहीं, कोई चुनौती नहीं है, कहने की बातें हैं। विपक्ष का जो है कोई मुद्दा ही नहीं है लड़ाई का। विपक्ष भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए वो बार बार अपनी अटकलें लगा रहा है और हम किसी तरह से कोई चुनौती नहीं है। हमारे प्रत्याशी संगम लाल जी भारी बहुमतों से जीतेंगे और एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। जो 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री जी का, वो अवश्य ही पूरा होगा और उसके लिए सारा प्रतापगढ़ संकल्पित है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव की भी रैली प्रतापगढ़ में लगी, उससे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, किसी का कोई प्रभाव नहीं है। ये 400 पार का जो नारा है वो हमारे प्रधानमंत्री का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। जो भाजपा सरकार के लिए, जो केंद्र सरकार के लिए और प्रदेश सरकार के लिए जनता खुद फील करती है, जनता खुद सोचती है, उसका जो अनुभव है पिछले 10 सालों के कार्यकाल का, जो अनुभव है, जो विकास की धारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बही है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो बहुमुखी विकास की धारा बही है, जो सुरक्षा की भावना हुई है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, ये जनता की स्वयं की आवाज है कि अब की बार 400 पार। ये किसी के आने से, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो राहुल हो, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप महिला मोर्चा काशी प्रांत की उपाध्यक्ष भी हैं, इससे क्या लगता है प्रतापगढ़ की जो महिला शक्ति है वो क्या करने वाली है? प्रतापगढ़ की महिला शक्ति एक साथ, एकजुट होकर के प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और एक बार पुनः कमल खिलाएगी। जो 400 कमलों की माला से प्रधानमंत्री जी इस बार सुशोभित होंगे, उसमें से एक कमल के माला के फलस्वरूप यहाँ से प्रत्याशी संगम लाल जी विजयी होकर सदन में जाएंगे और प्रतापगढ़ के लिए पुनः आवाज उठाएंगे। क्या लगता है कि इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं या इंडिया अलायंस की जो पार्टी है कितना सफल होगी? जी, पूर्णतः हमारा जो लक्ष्य है 400 पार, जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, इसको ये जनता की सोच है, ये किसी एकल व्यक्ति की सोच नहीं है, ये मोदी जी की सोच नहीं है, ये व्यक्ति विशेष भारत के हर व्यक्ति की सोच है। जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, निश्चित रूप से आप इस प्रचंड गर्मी में देख रहे होंगे जो जन सैलाब उमड़ा है, ये जन सैलाब ये संदेश देता है, उनके हाथ से हाथ मिलाने के लिए, उनके हाथों को मजबूती पहुँचाने के लिए ये दिख रहा जन सैलाब है। यहाँ पर जितने लोग हैं उनकी शक्ति में अपनी शक्ति को समाहित करके हम वो प्रबल शक्ति बनेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है 400 पार, वो 400 पार का लक्ष्य पार करके पुनः अपने देश की बागडोर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपेंगे। क्या लगता है जो बसपा प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा है, क्या वो ब्राह्मणों को वोट काट पाएंगे? देखिए, इसमें जातिवादिता तो कहीं से है ही नहीं, क्योंकि हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी सर्वधर्म समभाव की नीति से चले हैं। तो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चमार हो, ठाकुर हो, वो सब हमारे लिए एक है। तो इसमें कहीं जाति की बात ही नहीं आती। तो ब्राह्मण है तो वो प्रथमेश जी को वोट देगा, ठाकुर है तो वो इनको वोट देगा, ऐसा कोई वर्ग विशेष नहीं है, हम सबका वोट पाएंगे। प्रियंका गांधी जी अपने एक भाषण में बोलती हैं कि मायावती जी जो हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं, वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब उनकी सोच है। कल इसके पहले गठबंधन के पहले चुनाव के वो लोग तो अखिलेश भैया पे भी निशाना साधते थे, आग अखिलेश भैया पप्पू भैया एक हो गए हैं, अब बहन जी बाहर है तो उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। तो ये कहने की बात है, विपक्ष है, कुछ ना कुछ अपना तर्क वितर्क कुतर्क तो रखेगा और उनकी सारी बातें तर्क
के भीतर से ज़्यादा हमको कुतर्क लगती हैं, जिनका कोई भी मूल्य नहीं रहता है, कोई भी मूल्य नहीं है उनके शब्दों का। अब भाई बहन माता पिता दादी सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं अमेठी में, अमेठी से भागना पड़ा भैया को वायनाड में। अब ऐसी कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उनको वहाँ से भाग के अपनी मम्मी की सीट पे आना पड़ा है। ये जो डर है, जो दहशत है यहाँ से वहाँ भागना, ये अपने आप में ये निश्चित कर रही है कि डरे हुए हैं वो कितना। और अब की बार रायबरेली से भी उनका सफाया होने वाला है। रायबरेली में जो सोनिया गांधी जी बोलती हैं जनसभा में, तो वो बताती हैं कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ आपको। देखिए सोनिया जी जो भी बोलती हैं, आज तक कितने साल से वो देश की बहू हैं, लेकिन देश की मातृभाषा को अभी तक वो पूर्णतः अपना नहीं पाई। उन्हें देख के बोलना पड़ता है। जो व्यक्ति देख के बोलेगा, जो हृदय से बोलेगा, उसके इमोशन जागृत होते हैं। वो वहाँ से बोलती हैं पढ़ के कि हम अपना बेटा आपको सौंप रहे हैं, हम अपना बेटा आपको सौंप रहे हैं। आप अपने बेटे को उस काबिल बनाइए। राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा। और अब की बार राहुल जी पूरी तरीके से नाकारे जाएंगे, पूर्णतया नाकारे जाएंगे। अमेठी से बहिष्कार उनका हुआ है और रायबरेली की सीट भी माता पिता, ये परिवारवाद कब खत्म होगा? ये खत्म हो चुका है और जनता ने ठान लिया है कि अब की बार 400 पार। क्या लगता है कि राजा भैया जो हैं वो अपना समर्थन कौशाम्बी में सपा प्रत्याशी को दे दिए हैं, इसका प्रभाव प्रतापगढ़ में पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा कमल अधिक वोटों से जीत रहा है। इस बार प्रधानमंत्री जी 400 पार से अधिक वोट से हमारे यहाँ से जीत रहे हैं। क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में इस बार महिला शक्ति क्या करने वाली है? देखिए महिला शक्ति प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में भगवा रंग में रंगी, क्योंकि हमारे जो मोदी जी ने, योगी जी ने इतना काम किया है, वो धरातल पे काम किया है। वो गरीब माँ के बेटे हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, आसमान से उतरे, हेलीकॉप्टर से उतरे कोई कैंडिडेट नहीं है। उन्होंने हर चीज़ों को समझा है। आज हमारे देश में 10 करोड़, एक छोटी सी चीज़, एक बेसिक ज़रूरत आपको बताएंगे, 10 करोड़ टॉयलेट है 10 साल में। आप बहुत बड़ी बात होती। इसके पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि हमारी माताएं, हमारी बहनों को क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, बाहर जाने पे कितने हादसे होते हैं? कहाँ गई थी आपकी सोच, कहाँ गई थी? वही माता पिता बहन, यही रोना है, यही परिवारवाद, यही नाटक। कब आप धरातल से सोचेंगे और देश के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए काम करेंगे? और जिसने काम किया है, जाहिर सी बात है पूरे देश की माताएं बहनें समर्पित होकर मोदी और योगी जी के लिए मगन है और भगवा रंग में रंगी हुई है। प्रतापगढ़ के लिए क्या कहें? देखिए प्रतापगढ़ में पुनः दोबारा फिर से कमल खिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहता है प्रतापगढ़ में दोबारा सांसद कोई लगातार बनता नहीं। देखिए जो नहीं होता वो होता है, जो नहीं होता इतिहास ऐसे ही तो बनता है। और निश्चित रूप से अब की बार हम इतिहास दोहराएंगे, विपक्ष के मुंह पे तमाचा पड़ेगा और संगम लाल जी पुनः यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। क्या लगता है? विपक्ष एक सवाल और करता है कि प्रतापगढ़ में जब सांसद जी निकलते हैं तो सांसद जी अपने कार में रहते हैं, एसी में रहते हैं, कांचे नहीं खोलते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, इस पे क्या कहें? देखिए विपक्ष तो विपक्ष है ना, बात ही है विपक्ष। वो विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। अच्छा हम उनको कहाँ, उनको हम पैदल चलते हुए देखे? जो यहाँ के विपक्ष के कैंडिडेट हैं वो गाड़ियों से नहीं चलते। इतना क्षेत्र हमारा बड़ा है, भ्रमण करना है तो हम पैदल चलेंगे क्या, कि साइकिल से चलेंगे, कि हाथी की सवारी करेंगे? हम अपने सवारी से ही, अपने साधन से ही तो लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोगों की बातों को सुन पाएंगे। क्या बात है, ये हास्यप्रद उनकी हर बातें लगती है। क्या लगता है कि एसपी पटेल जी के लिए आप क्या कहेंगे? एसपी पटेल जी का कुछ नहीं है, वो बाहर के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर सांसद संगम लाल जी एक तरफा उनका चुनाव हो रहा है। जैसा लोग कहते हैं कि सांसद जी मिलते नहीं हैं, वो गाड़ी से शीशा नहीं उतारते, भी आप ही पूछ रहे हैं। तो एक गांव का प्रधान जो होता है वो ग्राम सभा के सभी सदस्यों से नहीं मिल सकता है। तो ये सांसद हैं, सांसद कोई गाजर मूली तो है नहीं कि वो प्रतापगढ़, लालगंज से प्रतापगढ़ जा रहे हैं तो हर चौराहे, हर तिराहे जहाँ पर लोग दिखे वहाँ खड़े होकर के वो सबसे मिलने लगे। उनका एक मीटिंग स्थान होता है कि कहाँ पर मीटिंग होना है, कहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पर वो इकट्ठा होकर कार्य करते हैं। प्रतापगढ़ में सांसद जी दोबारा चुन करके आ रहे हैं और भारी मतों से आएंगे। कल मैं स्मृति ईरानी के साथ अमेठी था और वहाँ पर एक तरफा दे दीजिए, क्योंकि अमेठी की जनता भी जान चुकी है कि अमेठी के लोग राहुल जी पहले से यहाँ से भाग चुके हैं, क्योंकि उनको पहले से मालूम था कि हम हार रहे हैं, इसलिए वो रायबरेली चले गए और रायबरेली भी गए हैं, वहाँ भी सीट अपनी नहीं बचा पाएंगे। तो आपका प्रतापगढ़, अमेठी और रायबरेली, ये तीनों सीट भारी बहुमत से हम लोग लेकर के आ रहे हैं।
चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि इस बार प्रतापगढ़ में क्या होगा? दुनिया में जब तबाही आए उसे तूफान कहते हैं और उस तूफान से जो टकराए उसे नौजवान कहते हैं। रामपुर खास के समस्त युवा भाई और नौजवान भाइयों ने, रामपुर खास के साथ साथ समस्त पूरे प्रतापगढ़ के युवा भाइयों ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि एक बार पुनः भाजपा से माननीय संगम लाल गुप्ता जी को न ही सांसद बनाकर हम लोग अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर यहाँ पर भेजें, केंद्रीय मंत्री, ताकि हमारे प्रतापगढ़ का विकास हो सके। क्या लगता है कि एसपी पटेल जो विपक्ष के प्रत्याशी रहे उनके लिए संगम लाल एक चुनौती बनेंगे? एसपी पटेल लड़ाई में है ही नहीं। हाँ। ये चुनाव, एक लड़ाई जो है बसपा बनाम भाजपा में है। एसपी पटेल दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, क्योंकि 18 साल वो एमएलसी रहे प्रतापगढ़ के। एक भी काम ऐसा नहीं कि ये आज जो बर्मा बिरादरी को साधने का काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे प्रतापगढ़ में अगर एक बर्मा का भला किए हो तो मैं चाहूँगा कि बर्मा लोग उनको वोट करें। बाकी बर्मा बिरादरी अनुप्रिया जी के साथ है। क्या लगता है?